हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे कि लिनक्स और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि विंडोज़ और मैक ओएस वगैरह में क्या डिफरेंस है। दोनों मुख्तलिफ़ तरीके से वर्क करते हैं और दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं और अफादियात हैं। तो लेकिन आज हम लिनक्स की बात कर रहे हैं, तो लिनक्स को देखते हैं। द लिनक्स टर्मिनल, वाई द कमांड लाइन इंटरफेस, CLI पावर्स मॉडर्न सर्वर could infrastructure and DevOps workflow. वाई लर्निंग टर्मिनल कमांड्स। इसके लिए सबसे अच्छा जवाब ये है कि हाई स्पीड एंड एफिशिएंसी के सबसे ज़्यादा ये हमें जो काम आता है वो आता है कि हम स्पीडली वर्क कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू यूआई। यानी कि हम अगर किसी ग्राफिकल उस वर्क पे करें तो उस पे इतना तेज़ी से वर्क नहीं हो सकता जो कि कमांड लाइन पे हो जाता है। रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह होता है कि अगर आपने क्लाउड पे कोई अपना सिस्टम या सर्वर बनाया हुआ है, उसको आप यूज़ कर रहे हैं वर्चुअली अपने पास, तो आपको कमांड लाइन पे ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। यूआई बहुत देर में उसका व्यू आएगा और उस पर चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग आपको यूज़ होता है जब आप कोई काम डेली बेसिस पे वर्क कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आप एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं कमांड का। मुख्तलिफ कमांड्स को एक स्क्रिप्ट में राइट कर लेते हैं और फिर उसको रोज़ाना या नीड बेस रन करते रहते हैं। कंप्लीट सिस्टम कंट्रोल, जो आपकी फाइल और प्रोसेसिंग एंड कमीशन वगैरह पे काम आता है, यह जब आप आगे पढ़ते जाएंगे तो ये आपको समझ में आएगा। File system structure, understanding the unified Linux directory hierarchy and Windows drive letters। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम विंडोज़ में सी ड्राइव यूज़ करते हैं और सी ड्राइव के अंदर हमारी मदर ड्राइव होती है। तमाम विंडोज़ के कंपोनेंट सी ड्राइव में होते हैं। इसी तरह हम लिनक्स में रूट यूज़ करते हैं। रूट बैकस्लैश के साइन को इंडिकेट करता है और होम बेसिकली वो डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर सारे के सारे हमारी डायरेक्टरीज और जो भी कंट्रोल डायरेक्टरीज हैं वो पड़ी हुई होती हैं। इसमें हम कुछ डायरेक्टरीज पे बात कर लेते हैं। जो कोर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है लिनक्स का, उसमें बिन सबसे पावरफुल डायरेक्टरी है। इसके अंदर तमाम कमांड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटीज़ और सारे के सारा डेटा या जो उसका कंट्रोल सेंटर है उसको कहते हैं हम कि वो बिन होता है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होंगी। इसी तरह ETC का एक फोल्डर होता है जिसके अंदर आपको नेटवर्किंग की जो आपकी सेटिंग्स हैं और एप्लीकेशंस आपको यूज़ कर रहे होते हैं उसकी तमाम डिटेल्स होती हैं, उनके फ़ोल्डर्स होते हैं और वो वहाँ जाके इंस्टॉल होता है। इसी तरह वार होता है। वार जो है वो आपका सिस्टम का लॉग वहाँ जनरेट हो रहा होता है। स्पूलिंग होती है। स्पूलिंग और क्यूज़ जो होते हैं बेसिकली, जैसे आपने प्रिंट की कमांड दी है या आपने कोई फाइल ट्रांसफ़र की है और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो स्पूल क्यूज़ में आती हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होती जाएंगी और डेटाबेस उसमें वार के फोल्डर में ही होता है। टेम्परेरी फोल्डर TNT मतलब टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, जहाँ पे आपकी टेम्परेरी फाइल्स वगैरह होती हैं। जब आप इसको रिबूट करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं तो या शट डाउन करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से ये टेम्परेरी फाइल्स और फोल्डर्स ख़त्म हो जाते हैं। नेविगेशंस कमांड, ये कुछ कमांड्स हैं जिसको हम टर्मिनल पे यूज़ करते हैं। पी डब्ल्यू डी आपको बताता है करंटली आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, किस पाथ पे हैं, किस फ़ोल्डर में। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो पी आपको पूरा पाथ प्रोवाइड करता है। जैसे विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट पे dir करते हैं तो तमाम फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स शो हो जाते हैं। इसी तरह ls की कमांड होती है जिसमें सारे के सारी फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स आपको शो हो जाते हैं। cd की कमांड किसी भी फ़ोल्डर के अंदर जाने के लिए आप cd की कमांड यूज़ करते हैं। जो विंडोज़ में भी डॉस में cd की कमांड किस तरह यूज़ होती है, ऐसे ही
विंडोज़ सॉरी लिनक्स में भी cd की कमांड यूज़ होती है। ये कुछ कमांड्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रोज़मर्रा की यूज़ में होती है। mkdir से आप न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। टच से आप कोई नई फ़ाइल, टेक्स्ट फ़ाइल वगैरह जनरेट करते हैं या क्रिएट करते हैं। cp से फ़ाइल को कॉपी करते हैं एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में। मतलब वो उस फ़ोल्डर में भी होती है और दूसरे फ़ोल्डर में भी कॉपी हो जाती है। md से आप किसी भी फ़ाइल को मूव करते हैं दूसरे फ़ोल्डर में या आपने उसको रीनेम करना होता है, तो वो उसके लिए भी md का ही कमांड यूज़ होती है। rm से आप कोई भी फ़ाइल को डिलीट कर सकते हैं और इसी तरह rm-rf करेंगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, फ्रेश चली जाती है डायरेक्टली, बिल्कुल वो सिस्टम से ही खत्म हो जाती है। चाहे आपको कुछ कमांड्स में दिखाता हूँ, इसको यहाँ क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम pwd की कमांड यूज़ करते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अभी हम होम के फ़ोल्डर में, फरहान के फ़ोल्डर के अंदर test2 के फ़ोल्डर में है। अब मैं अगर इससे बाहर आना चाहूँ तो एक-एक करके मैं फ़ोल्डर से बाहर आऊँगा, cd डॉट डॉट, फिर हम डायरेक्ट अपने उस पे आ गए हैं जो हमारा पाथ है वहीं पर ही। अब अगर मैंने यहाँ पे देखना है कौन-कौन सी फाइल्स मेरे पास मौजूद है, तो मैं ls करता हूँ। अब यहाँ देखें मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स मौजूद हैं, जैसे second.sh, aws, डेस्कटॉप, डाउनलोड, पिक्चर और बहुत सारे टेम्परेरी test2 वीडियोस, ये काफ़ी सारे फ़ोल्डर हैं। अब मैं अगर यहाँ पे कोई एक नया फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ, बिल्कुल अपने डेस्कटॉप पे बनाना चाहता हूँ, तो cd की कमांड से मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे। सॉरी, मैंने डी कैपिटल में लिखा, या डी कैपिटल था ये। मैं इसको एंटर करूँगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो स्लैश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं बैकस्लैश की, सॉरी मैं थोड़ा सा भूल गया था। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, mkdir टेस्टिंग के नाम से। अब ये देखें मुझे कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। मैं ls करके चेक करूँगा, तो अब आप ये देखें ये टेस्टिंग एक फ़ोल्डर मेरे पास बन गया है। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, cd /testing, एंटर करूँगा। तो ये दिन शायद अपडेट हुई है, तो ये बैकस्लैश नहीं ले रही, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अब मैं इधर यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, touch माई फाइल के नाम से 1.txt एंटर करूँगा। अब ये देखें ये टेस्टिंग के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है, जो टेक्स्ट फाइल है। अब अगर हम इसको चाहें कि हम डेस्कटॉप पे भी देख सकें, ये देखें टेस्टिंग के नाम से फ़ोल्डर है, इसमें माई फाइल .txt हमारे पास एक फ़ाइल बन गई है। इसी तरह मैं क्लियर की कमांड करता हूँ, तो अब आप यहाँ देखें सारे कमांड्स ख़त्म हो जाएंगी।
और ये अपनी जगह पे आ जाएगा। इसी तरह मज़ीद कमांड्स पे हम काम करेंगे और मज़ीद देखेंगे चीज़ों को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका आंसर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।